वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रहस्य अकेडमी। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्लास 8 में चैप्टर नंबर 3 के पढ़ रहे थे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का वीडियो, अगर प्रीवियस वीडियो एक्सरसाइज 3A का सॉल्यूशन और एक्सरसाइज 3A में क्या पढ़ना है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप उससे देख सकते हैं। या फिर आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 भी पढ़ना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिस्ट मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्टीरियो एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को चारों साइड्स को अगर बढ़ा देते हैं तो उसके द्वारा बनाए जो एंगल है, एंगल 1 एंगल 2 या जो भी एंगल आप बना रहे हैं, उन सबका सम कितना होता है? 360 डिग्री के इक्वल में होता है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? उसी थ्योरम को प्रूव करने का कोशिश करेंगे और समझेंगे बहुत आसान तरीके से। आइए लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर प्रोड्यूस, अगर मान लीजिए ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके ए बी साइड्स को, बी सी साइड्स को, सी डी साइड्स को और डी ए साइड्स को क्या कर दिया जा रहा है? बढ़ा दिया जा रहा है। बढ़ाने के बाद तो उसके द्वारा जो बनाए गए 4 एक्सटीरियर एंगल हैं, देख सकते हैं आप 4 एक्सटीरियर एंगल 1 2 3 4, ये चारों एक्सटीरियर एंगल क्या किसके बराबर होते हैं? 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि ये कैसे होते हैं और फिर अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रूफ लिखने के लिए अगर आपको सीबीएसई का मार्किंग स्कीम पता होगा तो आपको उसमें क्या लिखना पड़ता है? गिवन, प्रूफ दैट। ठीक है, ये सारा लिखना रहता है। सीबीएसई अपने मार्किंग स्कीम तय करके पहले से रखा हुआ है कि हम किस पॉइंट पे कितने नंबर देंगे। तो अगर आज मैं जैसा आपको समझा रहा हूं, अगर आप वैसे तरीके से बनाते हैं अपने एग्जाम में तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे से मार्क्स देगा, फुल में फुल नंबर आप पा सकते हैं। तो देखिए, समझते हैं। देखिए, तो फिर गिवन क्या कह रहा है? गिवन क्या है? एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। आप देख सकते हैं ए बी सी डी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। और हमको प्रूफ क्या करना है? उसके बाद हमको प्रूफ करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। देखिए, एक्सटीरियर एंगल को बढ़ाने के बाद जो एंगल बन रहा है, एक यहाँ पे एंगल 1 बन रहा है, यहाँ पे एंगल 2 एंगल 3 और यहाँ पे एंगल 4 बन रहा है। और इन चारों एंगल को जब हम सम कर रहे हैं तो कितने डिग्री के इक्वल में आ रहा है? 360 डिग्री के इक्वल में आ रहा है। ठीक है, आइए कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन करने का जरूरत नहीं था वैसे, क्योंकि ए बी सी डी को बढ़ाया ही जा रहा है, इसके स्टेटमेंट में ही कह दिया गया है। तो ए बी को बढ़ा दिया गया ऐसे, तो यहाँ बना एंगल 2, बी सी को बढ़ा दिया गया ऊपर तो यहाँ बना एंगल 3, सी डी को बढ़ाया गया तो एंगल 4 और डी ए को बढ़ाया गया तो एंगल 1। इतना तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम प्रूफ कर लेते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे जरा बात को समझिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कभी भी एक लाइन को हम बढ़ाते हैं और उस पर एक दूसरा लाइन आके रे गिरता है, एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी एक ये लाइन है और इस पे आके ये लाइन क्या हुआ? फॉल डाउन किया, तो इस दोनों एंगल के द्वारा बनाए गए जो सम होंगे वो क्या होंगे? 180 डिग्री के बराबर होंगे। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर पेयर कहते हैं। आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होगा। तो देखिए, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, एडी एक लाइन है। ठीक है, जरा देखिएगा, एडी एक लाइन है, ए बी रे इस पे फॉल किया। देखिए, एडी एक लाइन है, ए बी रे इस पे फॉल किया, तो यहाँ पे जो एंगल 1 दिख रहा है आपको, यहाँ पे एंगल ए और एंगल 1 का जो सम होगा वो कितने डिग्री के बराबर होगा? 180। क्यों होगा? लीनियर पेयर से होगा। उसी तरीके से आपको यहाँ पे ए बी एक लाइन है, देख लीजिए, ए बी एक लाइन है और बी सी लाइन आके इस पे क्या कर रहा है? गिर रहा है। तो एंगल बी और एंगल 2, इधर एंगल 2 का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, उसी तरीके से आ जाइए, जरा देखिएगा, बी सी एक लाइन है और ए डी क्या कर रहा है? इस पे फॉल कर रहा है, तो एंगल 3 और एंगल सी का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से AD एक लाइन है या फिर CD एक लाइन है और AD फॉल उस पर कर रहा है ऐसे उल्टा, तो एंगल D और एंगल 4 का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? लीनियर पेयर्स होगा। क्यों होगा? लीनियर पेयर्स होगा। ठीक है, और इसको हम मान लिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद क्या किए कि हम चारों इक्वेशन को ऐड कर दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर दिए। तो LHS वाला LHS के साथ ऐड किए, RHS वाला RHS के साथ ऐड किए। LHS वाला को आप देख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल 1, एंगल B प्लस एंगल 2, एंगल C प्लस एंगल 3 और एंगल D प्लस एंगल 4। और RHS में चारों में क्या है? 180 180 180 180 है। ठीक है, इतना तक तो क्लियर हो गया होगा।
चला देखिए, क्या हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी को एक साथ रख दें? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि हमने रखा भी। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी को एक साथ रख दिए, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 को हमने क्या कर दिया? एक साथ रख दिया। एक साथ रखने के बाद आर्चेस साइड में जितने भी 180 हैं उसको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो 180 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का जो वैल्यू होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने पिछले प्रीवियस में वीडियो में पढ़ के आया है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटल कहता है कि क्वाड्रेटल के जितने भी एंगल हैं उन चारों एंगल के जो सम होंगे वो कितने होंगे? 360 डिग्री के बराबर होंगे। तो हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है। तो इसका जगह पे हमने क्या लिख दिया? 360 लिख दिया, और ये वाला एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 को एज इट इज उतार दिया गया। 720 को 720। जरा देखिए ये 360 क्या है? यह प्लस में है, और आरसीएस के साइड में हम इसको ट्रांसफर किए तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और जैसे ही माइनस में होगा तो 720 में से जब आप 360 को माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा कितना? 360। और इधर क्या बच गया? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। इसीलिए हम कह सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 का जो वैल्यू होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी के क्वाड्रेटल के अगर साइड्स को हम प्रोड्यूस करते हैं, चारों साइड्स को हम प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके द्वारा जो बनाए गए एक्सटीरियर एंगल होते हैं वे क्या होते हैं? 360 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब वीडियो को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल नीचे जाके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियो अपडेटेड मिलते रहे। धन्यवाद। थैंक यू।